रात का गहरा सन्नाटा। शहर सो रहा था, लेकिन जिलाधिकारी विक्रम सिंह की आंखों में नींद कहां। उनके बंगले की स्टडी की लाइट जल रही थी। टेबल पर फाइलों का अंबार था, मगर विक्रम सिंह के हाथ में कुछ गुमनाम चिट्ठियां थीं। ये कोई सरकारी कागजात नहीं थे, ये थे दर्द में डूबे, आंसुओं से भीगे हुए कुछ खत, जो पिछले कुछ हफ्तों से लगातार उनके पास पहुंच रहे थे। भेजने वाले का नाम पता नहीं था, बस थी एक बेबस आवाज, एक सिसकती हुई गुहार। ये शिकायतें थीं जिले के परिवहन कार्यालय यानी आरटीओ ऑफिस के बारे में। शिकायतें छोटी मोटी लापरवाही की नहीं थीं, ये कहानियां थीं भ्रष्टाचार की, बेबसी की और उस भावनात्मक पीड़ा की जो सिस्टम के हाथों मजबूर हुए आम आदमी को झेलनी पड़ रही थी। कोई किसान लिखता कि उसकी पुरानी ट्रैक्टर की एनओसी के लिए उसे महीनों से चक्कर कटवाए जा रहे हैं और हर बार साहब नहीं है या कागज कम है कहकर टाल दिया जाता है। साथ में दलाल रिश्वत का इशारा करते हैं। कोई विधवा अपने पति की मृत्यु के बाद गाड़ी अपने नाम करवाने की कोशिश में दफ्तर के बाबुओं के ताने और पैसों की मांग से टूट चुकी थी। किसी नौजवान का दर्द था कि ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट में जानबूझकर फेल किया जा रहा है क्योंकि उसने चाय पानी देने से मना कर दिया था। विक्रम सिंह एक संवेदनशील और ईमानदार अफसर थे। लोगों की तकलीफ उन्हें अपनी तकलीफ लगती थी। ये गुमनाम चिट्ठियां उन्हें बेचैन कर रही थीं। इनमें छिपी पीड़ा, वो अनकहा दर्द उन्हें सोने नहीं दे रहा था। उन्हें एहसास था कि अगर वो एक डीएम की तरह छापेमार कार्रवाई करेंगे तो शायद कुछ वक्त के लिए सब ठीक हो जाए, लेकिन जड़ तक पहुंचना मुश्किल होगा। भ्रष्ट लोग सावधान हो जाएंगे और असलियत फिर दब जाएगी। नहीं, उन्हें सच्चाई अपनी आंखों से देखनी थी, उस दर्द को महसूस करना था जो इन चिट्ठियों में कैद था। उसी रात विक्रम सिंह ने एक फैसला किया। वो खुद आरटीओ ऑफिस जाएंगे, लेकिन एक डीएम बनकर नहीं, बल्कि एक आम गरीब किसान बनकर। उन्होंने अपनी अलमारी के कोने में रखे कुछ पुराने मैले कुचैले कपड़े निकाले, एक धोती, एक फटा हुआ कुर्ता, पैरों में घिसी हुई चप्पलें। उन्होंने आईने में खुद को देखा। आंखों में वही ईमानदारी थी, लेकिन चेहरे पर एक किसान की थकान और चिंता लाने की कोशिश की। अगले दिन की सुबह जिले का सबसे बड़ा अधिकारी एक गुमनाम किसान बनने जा रहा था। अगली सुबह विक्रम सिंह अपनी सरकारी गाड़ी और तामझाम छोड़कर पैदल ही बंगले से कुछ दूर निकल आए। वहां से उन्होंने एक खचाखच भरी शेयरिंग ऑटो पकड़ी। ऑटो में बैठे लोगों की बातें, उनकी रोजमर्रा की जद्दोजहद विक्रम सिंह ध्यान से सुन रहे थे। पसीने की गंध, धूल और शोर, ये उस दुनिया का हिस्सा था जिसे वो आज जीने जा रहे थे। ऑटो से उतरकर वो आरटीओ ऑफिस की तरफ पैदल चलने लगे। रास्ते में उन्होंने देखा कि कैसे छोटे छोटे कामों के लिए लोग परेशान हो रहे हैं, कैसे हर मोड़ पर उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है। उनके मन में उन चिट्ठियों के शब्द गूंज रहे थे, साहब हम गरीब कहां जाएं, इंसाफ दिलाइए मालिक, इस दफ्तर ने जीना मुश्किल कर दिया है। उनका दिल भारी था, लेकिन कदम मजबूत। वो जानते थे कि आज उन्हें सिर्फ देखना नहीं, बल्कि महसूस करना है। उन्हें वो किसान बनना है जिसकी आवाज शायद ही कभी इन ऊंची दीवारों के पार पहुंच पाती है। आरटीओ ऑफिस के गेट पर पहुंचते ही विक्रम सिंह को कोलाहल और अव्यवस्था का सामना करना पड़ा। चारों तरफ भीड़, शोर शराबा, गाड़ियों के हॉर्न और लोगों की चिल्लाहट। दफ्तर के बाहर और अंदर दलालों का जमघट लगा था, जो गिद्ध की तरह शिकार की तलाश में घूम रहे थे। विक्रम सिंह एक आम किसान की तरह सहमते हुए अंदर दाखिल हुए। उन्होंने सोचा, चलो पहले जानकारी काउंटर से ही शुरुआत करते हैं। काउंटर पर एक क्लर्क बैठा था जो फोन पर जोर जोर से बातें कर रहा था। सामने खड़े लोगों की तरफ उसका कोई ध्यान नहीं था। विक्रम सिंह ने डरते डरते पूछा, साहब जी, ट्रैक्टर का फिटनेस रिन्यू करवाना है, कौन से काउंटर पर जाना होगा? क्लर्क ने बिना उनकी तरफ देखे हाथ के इशारे से कहा, उधर खिड़की नंबर 5 पर पता करो। उसकी आवाज में रूखापन और उपेक्षा साफ झलक रही थी। विक्रम सिंह खिड़की नंबर 5 की तरफ बढ़े। वहां पहले से ही लंबी लाइन लगी थी। ज्यादातर लोग उन्हीं की तरह साधारण परेशान दिख रहे थे। घंटों इंतजार के बाद जब उनका नंबर आया तो अंदर बैठे बाबू ने बिना फाइल देखे ही कह दिया,
आज सर्वर डाउन है, कल आना। विक्रम सिंह ने हिम्मत करके कहा, साहब मैं बहुत दूर से आया हूं, कल फिर छुट्टी लेनी पड़ेगी, थोड़ा देख लेते। बाबू ने गुस्से से उन्हें देखा। कहाँ ना कल आना, सुनाई नहीं देता क्या? चलो हटो, लाइन लंबी है। विक्रम सिंह चुपचाप हट गए। उनके अंदर एक डीएम का गुस्सा उबल रहा था, लेकिन बाहर वो एक लाचार किसान थे। उन्होंने महसूस किया कि कैसे एक छोटी सी जानकारी के लिए भी लोगों को घंटों इंतजार और अपमान झेलना पड़ता है। तभी एक दलाल उनके पास आया। चाचा क्या काम है? परेशान लग रहे हो, लाओ मैं करवा दूं झटपट, थोड़ा खर्चा पानी लगेगा बस। विक्रम सिंह ने हाथ जोड़कर कहा, भैया पैसे तो नहीं हैं ज्यादा। दलाल हंसा, अरे चाचा यहां बिना सेवा पानी के पत्ता भी नहीं हिलता, सोच लो वरना महीनों चक्कर काटते रहोगे। ये शब्द विक्रम सिंह के कानों में तीर की तरह चुभे। ये वही बातें थीं जो उन चिट्ठियों में लिखी थीं। विक्रम सिंह ने तय किया कि वो हार नहीं मानेंगे। वो एक और काउंटर पर गए जहां फॉर्म मिलते थे। वहां बैठे कर्मचारी ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे वो कोई अछूत हो। फॉर्म मांगा तो कहा, फॉर्म खत्म हो गए हैं, बाहर फोटोकॉपी वाले से ले लो। बाहर फोटोकॉपी वाला उसी फॉर्म के 10 रुपए ले रहा था जो दफ्तर में मुफ्त मिलना चाहिए था। विक्रम सिंह ने फॉर्म भरा और जरूरी कागजात लगाकर एक और खिड़की पर जमा करने गए। वहां बैठे अधिकारी ने फाइल खोली, एक एक कागज को ऐसे देखा जैसे उसमें कोई खजाना छिपा हो। फिर कहा, अरे किसान, इसमें तो गांव के प्रधान का लिखा हुआ सर्टिफिकेट नहीं है। विक्रम सिंह ने हैरानी से कहा, साहब लिस्ट में तो ये लिखा नहीं था। हम कह रहे हैं ना, लगेगा, जाओ लेकर आओ, बिना उसके काम नहीं होगा। अधिकारी ने बेरुखी से कहा और फाइल किनारे फेंक दी। विक्रम सिंह समझ गए कि ये जानबूझकर कमी निकाली जा रही है ताकि वो मजबूर होकर दलाल के पास जाए या फिर साहब की सेवा करें। वहीं खड़े खड़े उन्होंने और भी बहुत कुछ देखा। एक बूढ़ी अम्मा रो रही थीं क्योंकि उनके बेटे के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पैसे मांगे जा रहे थे और उनके पास देने को नहीं थे। एक ऑटो वाला गिड़गिड़ा रहा था कि उसका परमिट रिन्यू कर दें वरना उसके बच्चे भूखे मर जाएंगे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। उन्होंने देखा कि कैसे दलाल बाबुओं के कमरों में बेधड़क आ जा रहे थे, कैसे चाय की केतली के साथ नोटों का लेन देन इशारों में हो रहा था। हर चेहरा एक कहानी कह रहा था, मजबूरी की, अपमान की, टूटी हुई उम्मीदों की। विक्रम सिंह का दिल दहल गया। वो चिट्ठियां अब सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं थीं, वो उनके सामने जीती जागती खड़ी थीं, अपनी पूरी पीड़ा के साथ। उन्होंने उस किसान का दर्द महसूस किया जिसके ट्रैक्टर के बिना खेत नहीं जुत सकते, उस नौजवान की बेबसी महसूस की जिसे नौकरी के लिए लाइसेंस चाहिए, उस विधवा का अपमान महसूस किया जो बस अपना हक मांग रही थी। दोपहर ढलने लगी थी। विक्रम सिंह सुबह से आरटीओ ऑफिस में थे। उन्होंने भूख प्यास की परवाह नहीं की, वो बस देखते रहे, सुनते रहे और महसूस करते रहे। उन्होंने उस पूरे सिस्टम को अपनी नसों में महसूस किया, वो भ्रष्टाचार, वो असंवेदनशीलता, वो आम आदमी की लाचारी। उनका किसान का भेष अब सिर्फ एक बाहरी आवरण नहीं था, वो उस किरदार की आत्मा को जी चुके थे। उनके अंदर का डीएम अब पूरी तरह जाग चुका था। गुस्सा भी था, दुख भी था, लेकिन सबसे ज्यादा थी एक गहरी पीड़ा और उसे मिटाने का दृढ़ संकल्प। उन्होंने किसी से बहस नहीं की, अपनी पहचान जाहिर नहीं की। वो जानते थे कि अभी उनका काम सिर्फ सबूत इकट्ठा करना और सच्चाई को महसूस करना है। असली कार्रवाई का वक्त अब शुरू होगा। उन्होंने आखिरी बार उस भीड़, उस शोर, उन थके हारे चेहरों को देखा। उन्हें उन गुमनाम चिट्ठी लिखने वालों का धन्यवाद करने का मन हुआ जिन्होंने डरते डरते ही सही पर आवाज उठाने की हिम्मत की थी। निष्कर्ष और भविष्य का संकेत शाम होने से पहले विक्रम सिंह चुपचाप आरटीओ ऑफिस से बाहर निकल आए। उनके कपड़े धूल से सने थे, चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक नई चमक थी, इंसाफ दिलाने की चमक। वो अब सिर्फ जिले के डीएम नहीं थे, वो हर उस गरीब किसान, उस मजबूर औरत, उस लाचार नौजवान की आवाज बन चुके थे जिसने कभी न कभी इस सिस्टम के हाथों दर्द झेला था। वो वापस अपने बंगले की ओर चले, लेकिन अब उनके कदमों में ज्यादा वजन था, जिम्मेदारी का वजन, सच्चाई का वजन। वो जानते थे कि आरटीओ ऑफिस में जो उन्होंने देखा और सहा वो महज एक दिन का अनुभव नहीं था,
वो हजारों लोगों की रोज की हकीकत थी। उस रात विक्रम सिंह देर तक जागते रहे। उन्होंने अपने नोट्स बनाए, एक एक चीज दर्ज की, कौन सा अधिकारी, कौन सा दलाल, कहां पर क्या गड़बड़ी। अगले दिन की सुबह जिले के लिए एक नई सुबह होने वाली थी। आरटीओ ऑफिस के भ्रष्ट कर्मचारियों और दलालों को अंदाजा भी नहीं था कि कल एक किसान के भेष में उनकी आंखों देखी सच्चाई दर्ज करने वाला कोई और नहीं बल्कि जिले का मालिक खुद था। कहानी का अंत यहां नहीं होता, बल्कि यहां से शुरू होता है एक बड़े बदलाव की शुरुआत। विक्रम सिंह ने जो पीड़ा महसूस की थी वो अब कार्रवाई में बदलने वाली थी। उन गुमनाम चिट्ठियों का जवाब अब मिलने वाला था, आंसुओं का हिसाब होने वाला था। क्योंकि जब शासक खुद प्रजा का दर्द महसूस कर ले तो इंसाफ ज्यादा दूर नहीं होता। उस किसान के भेष में डीएम ने जो बीज बोया था उसका फल अब पूरे जिले को मिलने वाला था। एक उम्मीद का फल, एक न्याय का फल।